Okay, so in this lecture we will learn about partial derivatives. Okay, तो आप लोग ऑलरेडी पार्शियल डेरिवेटिव से कुछ हद तक ऑलरेडी फैमिलियर हो गए. ओके, सो द टॉपिक इज पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो पार्शियल डेरिवेटिव में यूजुअली हम करते क्या हैं? तो हम पहले अगेन फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से शुरू करते हैं. सो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल क्या रहता है? y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म का, जहाँ पे x रहता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल. और हमें ऑलरेडी पता है कि हम y का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं. सो जो y का डेरिवेटिव की नोटेशन होती है, या तो हम उसे लिखते हैं y डैश, या हम लिखते हैं इसे dy बाई dx. तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हम क्लास 12th में ऑलरेडी देख चुके होंगे. y इक्वल टू एम एक्स का जो डेरिवेटिव रहता है, अगेन एम एक्स पावर एम माइनस वन. वाई इक्वल टू ई पावर एक्स का डेरिवेटिव, अगेन वाई डैश इक्वल टू ई पावर एक्स. बट पार्शियल डेरिवेटिव कब आते हैं? अब सपोज फंक्शन क्या है, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है. सपोज यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई. तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, और u क्या है? u कर रहा है x और y की वैल्यू पे डिपेंड, डिपेंडेंट वेरिएबल. अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूँ तब भी u की वैल्यू चेंज होती है, y की वैल्यू चेंज करूँ तो u की वैल्यू चेंज होती है. ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव्स ये हमें हेल्प करते हैं. पार्शियल डेरिवेटिव्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ, इन द स्टडी ऑफ rate of change of u with respect to, with respect to independent variables, independent variables x and y. तो अगर x के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज करते हैं तो उसे हम यू एक्स लिखते हैं, या डो यू बाई डो एक्स. और अगर y के रिस्पेक्ट में रेट चेंज स्टडी कर रहे हैं, सो डो यू बाई डो वाई. ओके, अब नेक्स्ट क्या रहता है? इनकी एक डेफिनेशन रहती है लिमिट फॉर्म की. तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ. लिमिट फॉर्म क्या रहता है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यू एक्स प्लस एच, हमने एक्स में चेंज किया, वाई सेम रहा, यू एक्स वाई ओवर एच. सिमिलरली यू वाई की भी एक डेफिनेशन रहती है लिमिट के फॉर्म पे. वो रहता है लिमिट एच अप्रोचेस टू यू, एच अप्रोचेस टू जीरो, यू एक्स, और वाई में हम चेंज करते हैं माइनस यू एक्स वाई को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बाई एच. ओके, तो ये याद रखना कि इसका नोटेशन हम इसे डो यू बाई डो एक्स भी लिखते हैं एंड डो यू बाई डो वाई. बट पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए तुम्हें यहाँ पे लिमिट की डेफिनेशन पे जाना जरूरी नहीं है. तो अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ टू कंप्यूट पार्शियल डेरिवेटिव्स, हाउ टू कंप्यूट पार्शियल डेरिवेटिव्स. तो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे कंप्यूट करें? अब एक तो डेफिनेशन हो गई लिमिट की, दूसरा क्या रहता है? विदाउट द हेल्प ऑफ लिमिट. नाउ सपोज हम दो वेरिएबल से शुरू करेंगे. नाउ सपोज यू ऑफ एक्स कॉमा वाई हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव हम कंप्यूट करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई. तो अब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि अगर फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल मैं साइड पे लिख देता हूँ. अगर y इक्वल टू जस्ट, अगर सपोज फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल था, एफ एक्स था, जस्ट एक्स स्क्वायर, सो इसका डेरिवेटिव क्या आता था? टू एक्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव दो वेरिएबल्स का है, एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के फॉर्म पे. और हम वो कैसे करेंगे? सपोज हमें कंप्यूट करना है डो यू बाई डो एक्स. ठीक, अब हम हमें आइडिया क्या रहेगा? फर्स्ट तुम इसे शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म पे भी देख सकते हो. कन्वर्ट
यू एक्स वाई इंटू फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इंटू फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। तो ये तुम इसे एक ट्रिक की तरह याद रख सकते हो। तो हम वो कैसे करेंगे? फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ओके। अब किस वेरिएबल, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे? तो अगर हमें याद रखना, अगर डो यू बाई डो एक्स अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जितने बाकी बचे वेरिएबल हैं, इस केस में तो सिर्फ वाई ही एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो हम y को हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो मैं y की वैल्यू में क्या पुट कर देता हूँ, b। जहाँ पे b तुम कोई भी अपनी तरफ से इंटीजर एज्यूम कर सकते हो, या तुम b को एज्यूम कर सकते हो रियल नंबर, या तुम्हारे मन में जो भी कांस्टेंट है, बट तुम वहां पे क्या करना, b को नॉन जीरो ही एज्यूम करके चलना। ओके। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं y की जगह b पुट कर दूं, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाला, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा जिसे मैं जस्ट u लिख रहा हूँ। वो क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके। अब अगर तुम नोट करोगे, ये हमें क्या लग रहा है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की तरह। तो जो ux रहता है इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। अब b क्या है, कांस्टेंट है, तो 0 इक्वल टू 2x। ओके। तो ये आइडिया है। अगर यहाँ पे, अगर सपोज अगर ux अगर हमने किसी फंक्शन के लिए कंप्यूट कर रहे थे, और यहाँ पे हमने y की जगह b रखा था, बट लास्ट में y की टर्म भी b भी आ रहा है, तो हम b को रिप्लेस करेंगे y से। तो वो एग्जाम्पल भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ सपोज अब हमें क्या करना है, डो यू बाई डो वाई कंप्यूट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, y के अलावा जितने भी वेरिएबल है, मैं फंक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ, फंक्शन हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू अगर मुझे y निकालना है, तो y के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं इस फंक्शन पे, हम उन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसे हम एक सिंगल वेरिएबल में बनाने के लिए x को एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो अब नया u जो बनेगा वो बनेगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे, ये तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बन गया, तो इसे वन वेरिएबल की तरह हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो इट विल बी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, इसका क्या होगा, 2y। तो आंसर क्या आएगा, 2y। तो इस तरीके से हम पार्शियल डेरिवेटिव हम कंप्यूट करते हैं। ओके। तो हमने स्टेप हमने क्या क्या किया हुआ है, अगर मुझे कंप्यूट करना है डो यू बाई डो एक्स। ओके, कंप्यूट डो यू बाई डो एक्स। तो पहला आइडिया हम क्या करते हैं, सो तुम इसे ऐसे कह सकते हो कि हम x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। सो वी ट्रीट अदर variables other than x as constant. We treat variables other than x as constant. ओके। अगर हमने अब ट्रीट कर लिया, तो जब इस केस में हमने, लास्ट केस में हमने क्या देखा था, y को हमने b के फॉर्म पे रख दिया था। तो अब हमारा व्हाट वी गेट इन द सेकंड स्टेप, वी वी ऑब्टेन u as a function of one variable, function of one variable इन x। अगर हम डो यू बाई डो एक्स कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लास्ट केस में हमें u क्या मिला था, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे b क्या है, कांस्टेंट है। नाउ थर्ड, डो यू बाई डो एक्स के लिए ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की तरह ही डिफ्रेंशिएट करोगे। तो डेरिवेटिव को हम लिखते हैं ux, ये आ जाता है 2x प्लस 0। तो ये तरीका है। सिमिलरली अगर तुम्हें डो यू बाई डो आई निकालना था, ओके, अगर तुम्हें कंप्यूट करना था डो यू बाई डो वाई, तो स्टेप इसके भी क्या होंगे, एकदम सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर डो वाई अगर हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि वी ट्रीट वेरिएबल्स, अगर y निकालना है, सो अदर देन y, तो y के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं उनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे हमने लास्ट वाले में क्या किया था, अदर वेरिएबल क्या था, x की जगह हमने क्या रख दिया था, a। सेकेंड स्टेप में
अगेन जो हम लास्ट वाले पे देखे हैं कि वी ऑप्टेन u एज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल इन वी ऑप्टेन u एज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, तो सेकंड स्टेप पे क्या है कि अगर u एज ए फंक्शन ऑफ x तो मैं सॉरी u विल बी, यहाँ पे क्या मिलेगा इस केस में, यू विल गेट u एज ए फंक्शन ऑफ y। और अगर लास्ट केस में हमने वहां पे देखा भी होगा, u क्या था, x की जगह हमने a पुट किया था, तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो थर्ड, अब अगेन ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बन गया है, तो यू वाई कंप्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2y। तो ये आंसर है। ओके, सो हम एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल किया था, थोड़ा ज्यादा सिंपल था। नाउ सपोज यू एक्स वाई हमारे पास है, अगेन हम सिंपल एग्जाम्पल ही हम कंसीडर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब हमें कंप्यूट करना है यहाँ पे डो यू बाई डो एक्स। तो आइडिया क्या है, सेम, कि जो x, अगर डो यू बाई डो एक्स कंप्यूट करना है तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इस फंक्शन पे हम क्या देखते हैं, x के अलावा कौन सा वेरिएबल है, y। तो y को हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट हम रख देंगे। जब हमने y की वैल्यू अगर हमने b पुट कर दिया है, तो u जो हमारे पास मिलेगा यहाँ पे, जो नया फंक्शन आएगा वो कुछ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स। अब ये क्या आ गया, ये बन गया फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। ओके, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। अब इसका हमने क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का हमें पता है क्या होता है, 2x। और b अगर कांस्टेंट है तो bx का डेरिवेटिव क्या होता है, b। बट पार्शियल डेरिवेटिव में जब एंड में अगर b जहां भी आ रहा है, b को रिप्लेस कर दोगे y से, सो डो यू बाई जो दो एक्स आ जाएगा वो आएगा 2x प्लस वाई। तो ये इसकी एक ट्रिक की तरह है। ओके, नाउ सपोज, अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू कंप्यूट डो यू बाई डो वाई। अब अगेन मैं फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें फंक्शन क्या दे रखा था, यू एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ओके, अब अगर हमें कंप्यूट करना है तो इसका आइडिया क्या रहता है, अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो y के अलावा u में जितने भी वेरिएबल हैं सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब हम नोट करते हैं y के अलावा तो एक ही वेरिएबल है, तो हम क्या करते हैं, x की जगह हम a रख देंगे। अगर x की जगह a रख दिया तो जो u बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर प्लस ए वाई। अब यहाँ पे a क्या है, a कांस्टेंट है। ओके, और y ही क्या है, वेरिएबल है। अब हमें पता है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगर तो मुझे यू आई निकालना है, ये तो कांस्टेंट था तो इसका आ जाएगा 0, इसका क्या आ जाएगा, a टाइम्स 1, क्योंकि a कांस्टेंट था, y का डेरिवेटिव हो गया 1। तो अब लास्ट में यहाँ से क्या आया, यू आई इक्वल टू ए। बट जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, डो यू बाई डो वाई में जहां भी a है, a को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगेन x से। सो द आंसर विल बी x। आई थिंक इन दो क्वेश्चंस पे तुम्हें थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। बट एक और एग्जांपल करते हैं, सिंपल एग्जांपल। ओके, नाउ सपोज हमारे पास फंक्शन अभी दे रखा है यू एक्स वाई इक्वल टू ई पावर एक्स टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसका पार्शियल डेरिवेटिव का आइडिया क्या है, बहुत सिंपल है। तो अगर हमें कंप्यूट करना है डो यू बाई डो एक्स, तो अगेन सेम आइडिया, एक्स के अलावा जितने भी वेरिएबल हैं यू में उन्हें सबको कांस्टेंट रख देंगे। बट यहाँ पे क्या है, एक वाई ही एक्स्ट्रा वेरिएबल है यू के अलावा, तो हम वाई को हम क्या कर देंगे, बी पुट कर देंगे पहले स्टेप पे। तो यहाँ से यू क्या बनेगा, जहां जहां पे y की वैल्यू अगर b हम पुट कर रहे हैं तो हमें ये मिल रहा है ई पावर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर ई पावर एक्स और अगेन एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स, या तुम जिस हिसाब से डिफरेंशिएट करना चाहते हो। ओके, थर्ड स्टेप पे, अब ये तो है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन इन एक्स। ओके, फंक्शन इन एक्स, तो यू एक्स हम कैसे निकालेंगे, बी तो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। इस वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स को लीव किया हमने, एक्स स्क्वायर का आ जाता है 2x।
अब अगेन ई पावर एक्स हमने कॉमन ले लेना है, बाकी बची हुई टर्म को हमने ऐसे ही लिख देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बट जब लास्ट में तुम सॉल्यूशन लिख रहे हो तो जहां जहां पे b है उसे हमने x से रिप्लेस कर देना है। ओके, अगर सॉरी जहां जहां पे b है b को हमने क्या करना है, y से रिप्लेस करना है। इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ओके, सो ये सॉल्यूशन आ गया। अगर कहीं पे तुम्हें मिस्टेक लग रही है, पहले तो तुम्हें खुद करना है। अगर कहीं पे मिस्टेक लग रही है तो तुम वो पॉइंट आउट भी कर सकते हो। ओके, या यहाँ यही वाले क्वेश्चन को हम क्या कर सकते थे, यहाँ से ही हम डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते थे, ऐसा पूरा खोलने की जरूरत नहीं थी। वहां पे हमें क्या आ गया था, ई पावर एक्स बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन ऑफ एक्स है, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो पहले ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स, सॉरी पहले वाले फंक्शन को लीव कर दिया, दूसरे का डेरिवेटिव बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2x का यहाँ पे आ गया, प्लस हमने क्या किया, अब सेकंड फंक्शन को लीव किया, बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स। अब ई पावर एक्स को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन लास्ट में अगर हमें डो यू बाई डो एक्स या पूरा यू एक्स लिखना है तो हमें क्या करना होगा, बी की जगह वाई रखना होगा। सो ई पावर ये आ जाए 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अब तुम वीडियो पॉज करके तुम ट्राई कर सकते हो कंप्यूट डो यू बाई डो वाई। ओके, आइडिया वही है। ओके, तो तुम थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हो और वही जो हमने पिछले आइडियाज यूज कर रखे हैं उसकी हेल्प से तुम कंप्यूट कर सकते हो डो यू बाई डो वाई। अगेन मैं यू फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमने जो फंक्शन कंसीडर किया था वो था ई पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर डो यू बाई डो वाई कंप्यूट करना है तो फंक्शन में y के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं सबको कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करेंगे। अब इसमें y के अलावा कौन सा वेरिएबल है, x। ओके, तो x को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और u का हम नया फॉर्म देखेंगे, u इक्वल टू ई पावर ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है, ई पावर ए वाई स्क्वायर प्लस ई पावर ए स्क्वायर। अब a जो है वो तो कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से ये भी कांस्टेंट है, e पावर a भी कांस्टेंट है। अब अगर ui निकालना है तो u को हम विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले का क्या आएगा, e पावर a कांस्टेंट था, y स्क्वायर का आएगा 2y। सेकंड ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो आंसर आ रहा है 2 e पावर a y। बट हमें सॉल्यूशन लिखने से पहले हमें क्या करना होगा, a को अगेन रिप्लेस करना होगा x से, जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। सो यू वाई इक्वल टू 2 e पावर x कॉमा वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, आई थिंक अगर इतने पे भी क्लियर नहीं हुआ है तो एक हम और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ओके, अभी तक हम थोड़ा सिंपल सिंपल कर रहे थे, तो उसके बाद एग्जांपल का लेवल धीरे धीरे बढ़ाना है। ओके, तो सपोज हमें प्रूव करना है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर सपोज हमें इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है तो हमें पहले क्या कंप्यूट करना है, डो यू बाई डो एक्स। ओके, तो हम साइड पे लिख लेते हैं, हमें पता है कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर का और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या रहता है। ओके, सो इट विल बी -2x। ओके, इसका जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ट्राई करना हमेशा साइड में लिख लो। सो इट इज 2x विल बी -2x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो डो यू बाई डो एक्स को अगर हमें कंप्यूट करना है तो अगेन सेम आइडिया यूज करेंगे कि x के अलावा u में जितने भी वेरिएबल हैं सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो हमने पहली स्टेप पे क्या कर दिया, y को b रख दिया। सेकंड स्टेप पे जो u हमारे पास बना वो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे b कांस्टेंट है। थर्ड स्टेप पे अब ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, अब ये क्या है, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है। तो u जो आएगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में फॉर्मूला।
सो इट विल बी -2x एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, जब हमें पार्शियल डेरिवेटिव लिखना होता है प्रॉपर आंसर के तौर पे, तो जहां पे b है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं y से। सो -2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब तुम यहाँ पे ट्राई कर सकते हो डो यू बाई डो वाई कंप्यूट करने का। कंप्यूट डो यू बाई डो वाई, सो इसे तुम एज एन एक्सरसाइज के तौर पे ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं टू वेरिएबल्स का ही। सपोज यू एक्स वाई था हमारे पास ई पावर एक्स वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर। ओके, ये ई की पावर है एक्स स्क्वायर था। अब हमें डो यू बाई डो एक्स कंप्यूट करना था। तो अगेन आइडिया क्या है, सिंपल है। यहाँ पे x के अलावा फंक्शन में जितने भी वेरिएबल हैं सबको कांस्टेंट रख देना है। तो पहले स्टेप पे हमने y की जगह एक कांस्टेंट रख दिया b। तो दूसरे स्टेप पे हमें क्या मिला, e पावर bx टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब हमें ये तो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल बन गया, फंक्शन ऑन x। तो अब हमें इसका डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का आता है। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रहता है तो e पावर bx 2x प्लस एक्स स्क्वायर को लीव करेंगे ई पावर बी एक्स का टाइम्स बी। बट अगेन हमने क्या बोला है, जब भी सॉल्यूशन लिखना है उस टाइम जहां पर भी बी है सबको y से रिप्लेस कर देना है। सो इट विल बी ई पावर एक्स वाई टाइम्स 2x प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स वाई टाइम्स वाई। तो अगर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं, ई पावर एक्स वाई भी कॉमन ले सकते हैं। अंदर जो बचेगा वो रहेगा 2 प्लस एक्स वाई। ओके, तो ये इसका सिंपल आइडिया है। और इसी में हम ट्राई करते हैं एक और एग्जांपल कंप्यूट करने का। कंप्यूट डो यू बाई डो वाई। ओके, कंप्यूट डो यू बाई डो वाई। अगेन फंक्शन को मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ, यू ई पावर एक्स वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर, फंक्शन ये था। अगर हमें ये कंप्यूट करना है y, तो हम देखते हैं कि u में y के अलावा जो भी वेरिएबल हैं उन्हें कांस्टेंट रख देते हैं। बट इसमें यहाँ पे हम देखते हैं y के अलावा तो x ही है। तो हम पहले स्टेप पे क्या करेंगे, x की जगह कोई एक कांस्टेंट रख देंगे, x इक्वल टू a। सेकेंड स्टेप पे अब u जो फंक्शन बनेगा वो है a टाइम्स y टाइम्स a स्क्वायर। तो जहाँ पे a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बस टर्म हमारे पास क्या है, इतनी वाली। तो थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव यू वाई, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, ई पावर ए वाई, ए से ई पावर ए वाई का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई पावर ए वाई टाइम्स ए। सो ये होगा ई ए क्यूब ई पावर ए वाई। बट अगेन जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, डो यू बाई डो वाई को जहां जहां पे ए है वहां पे हम एक्स रख देंगे, एक्स क्यूब ई पावर एक्स वाई। तो इस तरीके से हम फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का हम कंप्यूट करते हैं।